जीवा गुरु तेरा पूरण का राम होवे प्रभु मेरा। पूरण का राम होवे प्रभु मेरा। दर्शन देवे जीवा गुरु तेरा रविदास जी की वाणी है। उन्होंने अपने शब्द में क्या लिखा है, वो कहते हैं कि जिस देश से मैं आया हूँ तुम्हें समझाने के लिए, उस देश में न किसी प्रकार की कोई खाने पीने की चिंता है, न कोई वहाँ टैक्स लगता है, ना और कोई किसी प्रकार की वहाँ परेशानी है। वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं ऐसे देश को छोड़कर उस मालिक के हुक्म से मैं आप सबको समझाने आया हूँ। क्या समझाने आए हैं? ऐ इंसान, ये जिस देश में हम रहते हैं ये पराया देश है। इस देश में किसी को सुख नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई निर्धन दुखी है, कोई धनवान दुखी है, सारे ही दुखी हैं। संत रविदास जी कहते हैं कि सुखी कौन है? सुखी वो है जिसका उस परमात्मा की ओर ख्याल है, जो अपने घर गृहस्थी के काम काज कर गया, दीन और छोटा बन के इस संसार से अपना गुजारा कर गया, वो सुखी है। हमने इस संसार में आकर ये मनुष्य जीवन धारण किया है। इस मनुष्य जीवन में बैठकर दोनों काम करने, घर गृहस्थी के काम काज भी करने हैं, यानी स्वार्थ भी पूरा करना है, और इसमें से टाइम निकाल के परमार्थ भी पूरा करना है। परमार्थ कैसे करें? परमार्थ ऐसे नहीं कि पूजा पाठ कर ली, कोई मूर्तियों को पूज लिया, कोई अगरबत्ती लगा ली, धूपबत्ती लगा ली, ये पूजा नहीं।
रविदास जी कहते हैं पूजा वो है जो किसी सच्चे संत की तलाश करके उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास करके अंदर तलाश करना उस मालिक अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। ना किसी को बाहर मिला है आज तक, ना आगे मिलेगा किसी को। वो मालिक अंदर है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भय मोतिया पे। कि मालिक अंदर बैठा है लेकिन किसी मीडिएटर के जरिए किसी संतों के माध्यम से मिलता है। संत आकर यहाँ कोई जाति धर्म नहीं बनाते। वो क्या छुड़ाते हैं? वो अंडे, मांस, मछली, शराब ये चीज़ छुड़ाते हैं। इसलिए संत कहते हैं जब तक ये चीज़ हमारे अंदर है तब तक हम आबाद नहीं हो सकते, बर्बादी की पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए संतों ने हमेशा ही समझाया है। वो क्या कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाम ए जीव जंतु सारे सबके लिए वो एक उपदेश लेकर आते हैं, सबको एक प्रभाव लेकर आते हैं, सबको एक आनंद लेकर आते हैं। जिस जगह संत आते हैं वहाँ सभी के लिए सुखदायी होती है। मैं जीव जंतुओं को भी लाभ मिलता है जहाँ संत अवतार लेते हैं। आत्म कल्याण के लिए मनुष्य जीवन जो मिला है, इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर हम संतों की तलाश करके वो गुरुमंत्र लेकर हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं, संतों ने हमेशा ही हम सबको समझाया है, ए इंसान ये पराया देश है, अपने घर चलो। जिस घर के मैं बारे में बताता हूँ। हाँ जी। तस्बीह सिखराजे ना मान ओ न तरस जवाल। टैक्स लगता है ना, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता। यहाँ तो कदम कदम पर टैक्स लग जाता है। पैसा ज़्यादा हो जाए तो टैक्स लग जाएगा, फर्म चलाएं तो टैक्स लग जाएगा। लेकिन वहाँ कोई टैक्स नहीं है। वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ नूर ही नूर है मालिक के देश में। उस देश में मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता, लेकिन मालिक ने भेजा, भाई जाओ, कोई और समझ जाए तो उसको समझा कर अपने घर ले आओ। इसलिए संत कहते हैं कि वो मालिक अंदर बैठा है, अंदर से हमारी पुकार सुनेगा और अंदर का रास्ता बताए, लेकिन वो संतों के जरिए होगा। हाँ जी। तस्बीह सिखराजे ना मान खोप न खाता न तरस जवाल। खोप न खाता न तरस जवाल। बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, ये समझाया है कि भाई अंदर उन्होंने अनुभव करके अभ्यास करके अंदर देखा है, वो मजबूती से उन्होंने संत मत को पकड़ा है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए, तभी तो उनके पास ये आत्म बल बढ़ा, तभी तो संसार से मुकाबला करने के लिए और सारा जीवन निकाल दिया संघर्ष में। इसलिए संत कहते हैं कि वही चीज़ वो हमें हासिल कराते हैं, वही चीज़ हमें देते हैं कि तुम इस चीज़ की कदर करो। भाई अंडे, मांस, मछली, शराब, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, मालिक को याद करने के लिए संतों की तलाश करनी है। आज के मौके के संत जैसे अब बाबा रविदास जी मौके पर थे, उनके जिन्होंने मौके पर उनसे सोहबत करके नाम ले लिया, उनको उस समय फायदा हुआ। मेवाड़ की रानी थी, छत्राणी थी मीरा ने देखो राजपाट छोड़कर रविदास से नाम लेकर नाम का अभ्यास किया है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, दारू नहीं छोड़ सकते, अंडे नहीं छोड़ सकते, मांस नहीं छोड़ सकते, बुरे कर्म नहीं छोड़ सकते। राजा महाराजों ने तो राजपाट छोड़ दिए, धन दौलत छोड़ दी, भंडार छोड़ दिए। बोलो हम क्या छोड़ सकते हैं? हमारे पास छोड़ने को भी कुछ नहीं है। हम तो नंगे हैं, बिल्कुल नंगपन है हमारे अंदर। हम बैठना नहीं जानते, सोना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, खाना नहीं जानते, पीना नहीं जानते, संसार में रहना नहीं जानते, पशुओं के समान उम्र गुजारते जा रहे हैं। बोलो संत कहते खाना पीना सोना उठना ये पशुओं का काम है, बंदे में फर्क है जो लेता गुरु का नाम है। कि एक मालिक की मेहर से ये मनुष्य जीवन मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का मौका मिल गया है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो बड़भागी है। रविदास जी कहते हैं वे जात भी ओछी कर्म भी ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो कहे रविदास से हमारा। आपके श्रेष्ठ गुण होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे, तब आप ऊंचे बन सकते हो, तब संघर्ष कर सकते हो। ऐसे नहीं, दुनिया की लड़ाई झगड़े से किसी को शांति नहीं मिली है। शांति है तो अंदर है, नाम जपने में शांति मिलती है। इसलिए संत कहते हैं ऐ इंसान तो विचार करके देखो, संतों ने कितनी कुर्बानियाँ की हैं हम सब के लिए, पूरी समाज के लिए। उन्होंने इस पतन के रास्ते से रोकने की कोशिश की है।
कबीर साहब आए, उन्होंने इस रास्ते को मतलब किस हिसाब से संत मत को ऐसे पाखंड को खोला है कि उनके एक एक वर्ड पर मतलब पीएचडी होती है। बोलो, वो अनपढ़ थे, कोई पढ़ाई नहीं की। रविदास जी कौन से स्कूल में गए, कबीर साहब कौन से स्कूल में गए बताओ। वो अंदर की पढ़ाई की है, ऐसे ऐसे ग्रंथ अंदर से निकाल दिए कि लोग उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। बोलो, ये संतों ने देखा है, अनुभव किया है। बाबा मस्ताना जी अनपढ़ थे, जितने दादू पलटू मीरा सब अनपढ़ रहे हैं, कौन से डिग्री हासिल की है, अंदर की पढ़ाई करो, फिर आप मजबूत हो जाओगे, फिर संसार में यानी एक लड़ने के लायक बन जाओगे। कैसे कि साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, जमने मार जीत जाओ युद्ध ने, फिर खिलो ज्ञान झड़ाका। तुम पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने उस मालिक से मिलने की कोशिश करो, तब आप ज्ञान झड़ाका दुनिया में आप चल सकते हैं, दुनिया में आप मुकाबला कर सकते हैं। हाँ जी। वतन गह पाई उहाँ ठहरे सदा मेरे भाई। क्या कहते हैं, क्या मुझे खूब समझ में आ गई है, खूब अच्छी तरह मैं समझ गया हूँ कि मालिक के देश में तो खैर ही खैर है, दया ही दया है। वहाँ तो उसके पास जो पहुँच गया दया है, वह पापी से पापी जीवों के लिए तारने के लिए उनके पास साधन है, नाम जपाते हैं। इसलिए संत कहते हैं वो देश तो ऐसा है जिस देश से हम सब वादा करके आए हैं, वो देश में आनंद ही आनंद है, नूर ही नूर है, वहाँ खैर ही खैर है, दया ही दया है, वहाँ कोई सजा का मतलब भी नहीं है। इसलिए संत कैसे ऐसे देश को छोड़कर हम पराये देश में फंसे हुए हैं। हाँ जी। अब मोहे तू वतन गह पाई उहाँ ठहरे सदा मेरे भाई। उहाँ ठहरे सदा मेरे भाई, सदा मेरे भाई। ओ बेगम कोरा शहर को नाम है, दुख अनूप नहीं बैठाओ। कायम दायम सदा पत सारी। एहसान व आदि अंत हमेशा ही पास आई है। संत कहते हैं, पहले भी बाबा मस्ताना ने लिखा है कि ऐ इंसान, तू लक लक लहानत जड़ा नाम लेके जपता नहीं, और सारे पाप उतर जाएंगे, लेकिन गुरु से ठगी करता वो पाप उतरता नहीं, क्योंकि वो गुरु से ठगी की है। इसलिए संत कहते हैं क्या आपको छोड़ना है भाई, बुरे कर्म छोड़कर नाम जपना है, घर गृहस्थी की कामकाज करने 12 घंटे 10 घंटे ड्यूटी अपने मालिक के वास्ते स्वार्थ के लिए दीजिए, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर उस परमार्थ के वास्ते मालिक को याद करने के लिए, उसको रिझाने के लिए, उसको मनाने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। दोनों काम बन जाएंगे, स्वार्थ और परमार्थ से ही दोनों काम बनते हैं। लेकिन मालिक का सहारा लेके चलोगे तो आपका जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। हम अपने अहंकार में मस्त पड़े हैं, कौन यहाँ से जीता है, बड़े बड़े आतंकवादी बड़े बड़े लादन जैसे यहाँ मिट गए, किसका अहंकार चलता है। यहाँ सब ये मिटाने वाली चीज़ें हैं, यहाँ सारे एटम बम बना रखे हैं, इतना अहंकार है, सारा संसार बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। देखो कैसे कैसे देश लड़ते हैं, ये अहंकार है। एक दूसरा देश दूसरे देश को किस कदर से मार रहा है, पर बाद में देखो भाई भाई में कत्ल हो रहे हैं, माँ बाप में कत्ल हो रहे हैं, पति पत्नी में कत्ल हो रहे हैं। ये देश दुखों का घर है, यहाँ सुखी नहीं है कोई। सुखी तो वो हैं जो परमात्मा को याद करते हैं, मालिक को याद करते हैं, वो मालिक अंदर बैठा है। जितने महापुरुष आए, या आप फोटो देख रहे हैं, ये जितने महापुरुष आए इन्होंने अंदर उस मालिक को देखा है, अंदर मजबूत से मतलब पकड़ा है उस मालिक को। हम नहीं पकड़ते, वैसे ही हम मानते हैं, जानते नहीं। जानने से बाबा फकीर साहब जी कहते हैं कि कोई सारी दुनिया तुम्हें जानती हो, तुम सारी दुनिया को जानते हो, लेकिन तुम अपने आप को नहीं जानते तो कुछ भी नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए संत कहते हैं ये हीरा जन्म मिला है, 84 लाख दुनियाओं में सबसे अव्वल जीवन मिला है, एक मनुष्य तन मिला है। इसमें बैठ कर तुम भजन नहीं कर सके, मालिक को याद नहीं कर सके, तो और किसी गधा घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी जूनी में जाकर क्या भजन करोगे, क्या संतों के पास जा सकते हो।
आज मनुष्य जीवन है तो संतों की तलाश करके आपको उनके बताए अनुसार जो हुक्म है वचन है उन पर अमल करके अंदर अभ्यास करके मालिक को देखना है। कोई फर्क नहीं पड़ना है। 10 घंटे आप अपने घर गृहस्थी के लिए काम काज कीजिए, 1 घंटे 2 घंटे दीजिए। कोई आपने ना जाति छोड़नी, ना धर्म छोड़ने, नहीं देश छोड़ना, परिवार छोड़ना, ना बच्चे छोड़ना है, बेकार छोड़ने हैं, बुरे कर्म छोड़ने हैं। मालिक तुम्हारे अंदर बैठा, वो सारे काम आपके करेगा। हाँ जी। कायम दायम सदा पद साई, दो मिनटे में एक सोई, आवादान सदा मसूर, उहाँ गाने बसे याद है वो नौबत बजती है। ऐसा देश है, लेकिन ऐसे देश को जाने के लिए अभ्यास चाहिए। जब तक अभ्यास नहीं होगा कुछ नहीं बनेगा, याद रखो। हाँ जी। उहाँ गाने मामूर, बेदम पूरा शहर को नाम सारे कोई भी जाति हो, कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, कोई पंथ हो, हर एक जगह जीव सारे एक जैसे नहीं हो सकते, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। कोई उनमें अपने समाज के लिए रात और दिन चिंता करता है, कोई अपने समाज को तोड़ने के लिए चिंता करता है, कोई उनको बिखेरने के लिए चिंता करता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई रोकने के लिए एक दूसरे से ईर्ष्या लगी पड़ी है। ये नेगेटिव पावर ने लगा रखी है ताकि कोई आगे बढ़ ना सके। कोई किसी के बारे में अगर रोकता है तो उसका नुकसान है, खुद को भी नुकसान है कि वो खुद उसके अंदर सोच गलत है। इसी प्रकार ये संसार में कुरीतियाँ फैली पड़ी हैं। इन कुरीतियों को निकालने के लिए संत आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर शील है, क्षमा है, संतोष है, विवेक है, दीनता है, गरीबी है, इनको यूज करो। हम यूज इनको नहीं करते। हम किसको यूज करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको यूज करते हैं। बोलो तो कैसे उत्थान हो जाएगा, कैसे उद्धार हो जाएगा, कैसे कल्याण हो जाएगा? कल्याण होगा जो हमारे साथी हैं, इनको साथ लेकर चलोगे। शील, क्षमा, संतोष। कोई किसी पर क्षमा करता है, कोई किसी पर दया करता है? बोलो, कोई किसी को माफ़ कर देता है? डंडे लेके सब तैयार है, गोलियां लेके सब तैयार है, एक दूसरे को मारने को, काटने को तैयार बैठे हैं। ये दुश्मन काम कर रहे हैं प्रबल। ये जो हमारे अपने साथी हैं, ये तो इन्होंने अपने कब्जे में ले रखे हैं। शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी, ये सब अपने कब्जे में ले रखे हैं दुश्मनों ने। आत्मा के लिए आत्मा क्या करे, कैसे मुकाबला करें इनसे? इसके अंदर इतना बल नहीं। बल तब मिलेगा, तब बल बढ़ेगा बल जब ये संतों के पास जाकर नाम की बूटी लेकर नाम का अभ्यास करेगी। आत्मा ये इसको पिएगी, तब कहीं जाकर इसको बलवान होगी, तब जाकर ये शक्ति बढ़ेगी अंदर। ऐसे नहीं। आत्मबल करने वाला जो एक संविधान, एक विधान बनाया है, उसको उन महापुरुष ने कैसे बनाया होगा, कितना त्याग किया, कितना संघर्ष किया समाज से, कितना विवेक, कितनी डिग्री हासिल की, परिवार छोड़ा। जब परिवार छोड़ा तभी तो त्याग किया, तभी त्याग करके विदेशों में डिग्री ली, तभी तो एक संविधान लिखा। ऐसे नहीं लिखा आज हम दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, ऐसे नहीं मजबूती आएगी। मजबूती तो अभी आएगी मालिक की मेहर से, जब हम त्याग करें। आज हम त्याग ये भी नहीं कर सकते पढ़ाई की। आज तो पढ़ाई की कितनी सुविधा, जगह जगह डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बनी हुई है। संत कहते हैं ऐसे ही महापुरुषों की तरह हम भी उनके रास्ते पे चलकर मजबूत हो जाएंगे और संसार से मुकाबला करने के लायक बन जाएंगे। नहीं तो हम इन कायरों के हाथ चढ़ गए तो मारे जाएंगे। याद रखो, दुश्मन अंदर बैठे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये मारते जा रहे हैं। इसलिए मालिक की मेहर से मजबूत हो, नाम जपो। जितना नाम, ये भी नहीं सोच लो कभी नाम ले लिया और हम ऐसे तर जाएंगे, ये भी मन का धोखा है। आप नाम लेकर नाम का अभ्यास करना पड़ेगा। संतों के जो बताए हुए रास्ते उन पर चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर कुछ अंदर हासिल होगा, रसाई होगी। ऐसे नहीं होता कुछ। मेरा
कितने सुंदर लेते हैं। उन्होंने भी अनुभव कर लिया ये कि जो हम शहरी समीत हमारा, उनके समाज के लोग भी उनको फोटो तो टांग लेंगे लेकिन उनके वचनों पर अमल नहीं कर सकते। उनकी औकात नहीं, वो मांस मदिरा में मस्त पड़े हैं, कैसे मजबूती आएगी। इसलिए संत कहते हैं ये महापुरुष आए हैं जिन्होंने हमारे सारे समाज को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है, उनको मजबूत बनाया है। संत किसी जाति धर्म के नहीं होते, संत सबके लिए आते हैं। जो महापुरुष आते हैं सबके लिए आते हैं। रविदास जी ने सबके लिए ही मतलब उपदेश किया है, किसी एक जाति के लिए नहीं। उनके समाज के लोग नहीं मानते और लोग उनको मानते हैं बहुत। जो समझदार हैं वो उनको अमल करते हैं, वो उनकी कदर करते हैं, वो सम्मान करते हैं। उनके समाज के तो नंगे लोग नंगापन बिखेरते हैं, कुछ नहीं। इसलिए संत कहते हैं संत किसी एक जाति धर्म को नहीं ले आते। महापुरुष जो आते हैं वो सबके लिए आते हैं, सबकी साझा उपदेश लेकर आते हैं, सबकी भलाई सोचते हैं। दुनिया में हाय हाय लगी पड़ी है, कौन मल की मार से कौन कैसे इस चीज़ को हासिल करे। जब ये हासिल हो सकती है जब हमें कोई मौके की संत मिले, उनकी सोबत करें। हाँ जी, कहे रविदास तुम्हारा जो हम शहरी, सुमीत हमारी, सुमीत हमारा। तो बेगम पूरा शहर को नाम है, धोखे नहीं देखा। दे दे आसरा, हाथ न